इसमें देखने की ज़रूरत है। आगे अभी सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध रहेगा, सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि सभी अपना-अपना कुछ विचार इसमें साझा करें। कि ये विषय इसलिए लिया गया कि आजकल के समय में एक अ, जो आसुरी शक्ति हैं, उन्होंने इस प्रकार का जाल बनाया हुआ है कि जो सतपथ के गामी हैं, अनुगामी हैं, वो भी उस भ्रम में, उस माया जो कथित माया है, तथाकथित माया बनाई हुई है, उसमें भी फँस जाते हैं। जो जाल चक्रव्यूह बनाया हुआ है उन्होंने अपने सुख के लिए, वैभव के लिए जो भौतिक माया, भौतिक समृद्धि को ही सब कुछ समझ लिया है आसुरी शक्तियों ने, उसी में वो सबको फँसाकर इस धरती को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये जो कई सारी सूक्ष्मताएँ हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, शोषण को नहीं समझेंगे, जटिलता को नहीं समझेंगे, किस प्रकार से हमें प्रलोभन देकर, हमें अलग-अलग तरह के झूठे-झूठे लालच देकर इस भौतिक माया में फँसाया जाता है, ताकि हम सच पथ पे ना चल पाएँ, परमात्मा के पथ पे ना चल पाएँ और हमारे अंदर एक विराट शक्ति ना आ पाए। कोई भी आंदोलन करने के लिए, कोई भी गतिविधि करने के लिए, यदि हम ईश्वरीय शक्ति के साथ नहीं जुड़ते हैं, ईश्वर को केंद्र मानकर काम नहीं करते हैं, तो सारे हमारे प्रयास स्वार्थ में परिणत हो जाते हैं। तो इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पूरा एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम को लोग काल्पनिक ऊपर से देखते हैं तो काल्पनिक या अव्यावहारिक उनको लगता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन वो पूरी थ्योरी, पूरी व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब तक व्यक्ति आत्मोपचार, जगत हितैषी की भावना नहीं रखेगा, साधना साधना, पूजा, ध्यान, साधना यम नियम आदि का पालन नहीं करेगा, उसके अंदर एक एक शक्ति पैदा नहीं होगी। उसी शक्ति के आधार पर वो धीरे-धीरे कहाँ-कहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, उस मूल तत्व के आधार पर वो उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध रहेगा और व्यग्र नहीं रहेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सबसे पहले काम अर्जुन तुम्हें करना है कि व्यग्र नहीं होना है। बाकी काम छोड़ो, बाकी काम की चिंता मत करो। तो उसी तरह से समस्थिति जब हमारी होगी, तभी हम वर्तमान परिस्थिति में कहाँ-कहाँ पर समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं, उसको दूर करने के लिए हम एकजुट हो पाएँगे और एकजुट तभी हो पाएँगे जब हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहेगी। वरना हम कितनी भी टीम बना लेंगे, वो सब टीम किसी काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमें इस विषय को, इस भावना को समझना है और कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या समस्याएँ हैं, आसुरी शक्ति किस प्रकार हमें परेशान करती हैं, उस सब को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और असुर क्या हैं, देवता क्या हैं, इस विषय पे मैं एक लेख पहले ग्रुप में भेज चुका हूँ। मैं अपना वक्तव्य बाद में दूँगा। अभी आप में से कोई भाई अगर इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। अन्यथा हम प्रियतोषानंद दादा से अनुरोध करेंगे कि वो हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। आप में से जैसे हमारे बीच में वेद प्रकाश जी, लाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, शशांक जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ अपने शब्द कहें। कोई भी जिनके मन में कोई भी अपना एक विचार है, वे लोग अपना विचार रख सकते हैं। यूनिवर्सल प्राउटिस्ट यूथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म में हम सभी बुद्धिजीवी लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, फार्मर लोगों को भी युवक लोगों के साथ में जोड़ रहे हैं, जिससे कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी का जो समाधान है, द ओनली पेनाशिया, उसको हम लोग गौर करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जो विषय रखा गया है, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति। तो आज अशुभ शक्ति बहुत ही प्रबल है, हावी है, और इस अशुभ शक्ति के कारण दुनिया की जो
शांति है, सुख चैन है, ये बहुत ही चिंताजनक हो चुका है। लोग जो अमीर है वे लोग भी सिक्योर फील नहीं करते हैं। सारी दुनिया की परिस्थिति जो आज हम लोगों के समक्ष है, विश्व स्तर पर हम इंडिया की जब बात करते हैं तो अपने कंट्री के लेवल पर अनेक अनेक स्टेट्स में अशांति फैल रही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन जो मनुष्य का उद्देश्य है, अस्ति भाति आनंदम, मनुष्य का अस्तित्व है। इस अस्तित्व रक्षा के लिए एक सुंदर व्यवस्था चाहिए। इसीलिए भाति मीन्स विभाति मीन्स एक सुंदर सोशल ऑर्डर आवश्यकता थी, जो कि आज उसका अभाव महसूस किया जा रहा था। तो ये जो भाति, इसका जो विस्तार है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सके, जीवन दर्शन को समझ सके, इसलिए एक आध्यात्मिक दर्शन की आवश्यकता होती है। ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने डायग्नोज किया और एक सुंदर आनंद मार्ग फिलॉसफी दी। और विशेष जानकारी के लिए मैं बुद्धिजीवी लोगों को इनवाइट करता हूं कि हमारा जो दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन, जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र है और सामाजिक दर्शन भी है, सामाजिक शास्त्र है, और वो है सोशल फिलॉसफी, डूज एंड डोंट्स, इस रूप में। तो जो फिलॉसॉफिकल दर्शन है वो आइडिया एंड आइडियोलॉजी और आनंद सूत्रम में दिया गया है। ये विशेष हमारे लिटरेचर के माध्यम से अध्ययन की चीज है, क्लास की चीज है। और इसी प्रसंग में मैं पुनः भी बोलूंगा, अभी भी मैं बोलते जा रहा हूं। आप लोगों को पता भी है कि ये चूंकि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, क्रांतिकारी विचारधारा है, त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं के ऊपर, तो इसको हम लोग बार बार लोगों को याद दिलाते हैं और उनको उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग कैंप लगाते हैं, सेमिनार करते हैं। तो यहाँ जो मैं आज बैठा हूँ, हमारा आनंद मार्ग आश्रम पटना न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, और यहाँ 20 मई से 24 मई तक 5 दिन का यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप ये प्राउटिस यूनिवर्सल के प्लेटफॉर्म से होगा। इसमें विद्वान लोग उपस्थित होंगे और विशेष जानकारी दी जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि फिलॉसफी, आध्यात्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक दर्शन, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, आई हैव टू डाई वन डे, वेयर आई शैल गो। तो इन सारे परिप्रश्नों का उत्तर इस दर्शन के द्वारा मिलता है, और उसका सार, जो उत्तर का जो सार है वो है व्यवहारिक जो पद्धति है, दैट इज कॉल्ड कल्ट। तो दैट सेकंड पॉइंट इज स्पिरिचुअल कल्ट। तो स्पिरिचुअल कल्ट, इसके माध्यम से हम अपना ये जो शरीर है, इसको शरीर नहीं समझते हैं, हम इसको देवालय के रूप में समझते हैं, और ये देवालय है, मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड। तो इसी शरीर में इस संसार का मालिक छोटे रूप में
जीव रूप में, डिवाइन पावर के रूप में, लेकिन उसका छोटा रूप कूल कुंडलिनी शक्ति के नाम से जीव शक्ति के रूप में वो सोई हुई अवस्था में, डॉर्मेंट स्टेज में है, बट दैट इज ए स्लीपिंग डिविनिटी। तो ये जो स्लीपिंग डिविनिटी है, ये छोटा सा फॉर्म इस संसार के क्रिएटर के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने इस बायोलॉजिकल बॉडी के भीतर में हार्मोनल सिक्रेशन होता है, और हार्मोनल सिक्रेशन होने के क्रम में इच्छाओं का जो जन्म होता है, तो ये जो इच्छाएं हैं इस कलरफुल वर्ल्ड में बहुत ही आकर्षित करती है, इस दुनिया के आकर्षण में। और इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी जो है, आज के मीडिया ने भी जो है, ये कलरफुल वर्ल्ड को ऐसा प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है कि इस भौतिक जगत में मनुष्य कुछ जरूरत से ज्यादा ही सॉरी तो जरूरत से ज्यादा आज मनुष्य इस भौतिक चकाचौंध में अर्थात महामाया में बन गया है। और ये महामाया इस संसार का जो मालिक है, जो शिव शक्त्यात्मक है, तो शक्ति माने प्रकृति, प्रकृति माने त्रिगुणात्मक, जिन्होंने परमात्मा की इच्छा से इस परमात्मा को बांधा, और ये कलरफुल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं जिसमें आप और हम लोग भी है, तो ये महामाया है। तो ये महामाया के आकर्षण में हम लोग ये भूल चुके हैं कि मैं उस परम सत्ता से आया हूं और मुझे एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, इसलिए मुझे उस परम सत्ता को ही प्राप्त करना है। ये जानकारी मनुष्य को है, नहीं है तो उसको जानना जरूरी है। क्यों? कि हम पशु पक्षी नहीं हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षियों में जीव भाव तो है, लेकिन उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अपने भावनाओं को वो लोग शेयर नहीं कर सकते, उजागर नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो यही हम लोगों का दायित्व बनता है कि आज के जो सदगुरु के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए हैं, इन्होंने ये याद दिलाया कि 7000 साल वर्ष पूर्व यही तारक ब्रह्म शिव बन करके आए थे। 3500 साल वर्ष पूर्व कृष्ण बन करके आए थे, और उस समय के आवश्यकता के अनुसार मानवता को उन्होंने गाइड किया, और धीरे धीरे आज मनुष्य विकास की ओर बढ़ चला है। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने वैश्यों को ज्यादा प्रभावी बना दिया। वैश्य मतलब मनुष्य जाति का 4 मानसिकता है। शूद्र, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है, बस उसको ब्रेड एंड बटर मिल गई, उसी में वो खुश रहता है, लेकिन उसका सृजनकारी अपना कोई स्वयं का चिंतन नहीं है, दैट इज कॉल्ड शूद्र। लेकिन इनमें सेवा भाव रहता है। तो धीरे धीरे समाज को गाइड करने के लिए क्षत्रिय मानसिकता के लोग समाज की बागडोर संभालते हैं, और वो समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो सेवा भाव जब तक रहता है तब तो बढ़िया ही समाज आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता आया था। लेकिन जब मनुष्य को पावर मिलता है, शासन करने का जो पावर मिलता है, तो एक साइकोलॉजी है, इसको ऋषि मुनियों ने, जो मैच्योर लोग हैं, उन्होंने समझा है कि पावर करप्ट्स मैन। पावर जब हाथ में आता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्युटली।
जब राजा ही सब कुछ अपने आप को मानना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टू गॉड मानता है अपने आप को, जैसे हिरण्यकश्यप थे, कौरव थे, कंस थे, एजुकेटिव सेंस में रावण को भी ऐसा चित्रण किया गया है एजुकेटिव सेंस में। तो ऐसे परिस्थिति में मनुष्य का लक्ष्य कोसों दूर चला जाता है। ईटिंग बी एंड बी मेरी, ऐसा ही जीवन का उद्देश्य हो जाता है। और जो जीवन का मूल उद्देश्य है टू नो द सेल्फ, उससे वो वंचित हो जाता है। ऐसे ही परिस्थिति में महापुरुष आते हैं सदगुरु के रूप में, वही तारक ब्रह्म है, तो शिव के रूप में आए, उसके बाद में कृष्ण के रूप में आए, और आज बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में आए हैं। और उन्होंने पाया कि ये जो समाज रूपी चक्र है, ये तो आबाद गति से चलते रहना चाहिए। तो साइकिल का जैसा चक्का होता है, उसमें 6 स्पोक्स होते हैं। साइकिल के चक्के में जो स्पोक्स होते हैं, और स्पोक्स मतलब जो अरा, जो केंद्र रहता है, उसके साथ में जुड़े हुए जो अरा रहते हैं, उसको बोलते हैं स्पोक्स अंग्रेजी में, दैट इज अरा। तो वो कमजोर हो चुकने के कारण आज समाज भी लड़खड़ा रहा है। इसी बात को ख्याल में रखते हुए मैं ये जिक्र कर रहा था कि आध्यात्मिक दर्शन, स्पिरिचुअल कल्ट माने आध्यात्मिक साधना, और आध्यात्मिक साधना के द्वारा ईश्वरीय गुण जो मनुष्य में सोई हुई अवस्था में है, वो जागृत हो जाते हैं और वो समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है। लेकिन समाज में रहने के लिए सामाजिक गारंटी भी आवश्यक होती है, सामाजिक अर्थनैतिक गारंटी। तो एक तीसरा जो स्पोक है वो है आर्थिक दर्शन। तो आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना मतलब व्यवहारिक पद्धति है, जीव को शिव में परिवर्तित होने की कला, वह विज्ञान। लेकिन इसको करने के लिए इस शरीर को गारंटी युक्त इस समाज में रखने के लिए सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ये जो सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, आज ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोगों को बाद में गाइड करना शुरू कर दिया बुद्धिजीवी लोगों ने। तो बुद्धिजीवी लोगों के बीच में समाज आया, वो समाज का नेतृत्व किया, चाणक्य जैसे लोगों ने अच्छा मार्गदर्शन किया। परंतु आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इस चकाचौंध में वैश्य मानसिकता, अर्न मोर, प्रॉफिट मोटिवेशन, इसी भावना से आज इस सारे समाज को, शूद्र, क्षत्रिय और विप्रों को अपने काबू में रखते हुए वही इस संसार को आज संचालित कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि मनुष्य आज त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, त्रुटिपूर्ण साम्यवाद, यहाँ तक कि आज अंधविश्वास रूपी मतवाद मतलब संप्रदाय के कारण भगवान को सिर्फ शब्दों में माना जाता है, और व्हाट गॉड इज, यह कॉन्सेप्ट उसको दूर चला जा रहा है। बल्कि बहुत ऐसे शैतानी मानसिकता के लोग हैं, अशुभ भावना के लोग हैं, बोलते कि गॉड है कहाँ, जो है वो मनुष्य है। तो ऐसे ही विकट परिस्थिति में असुर मानसिकता जब डोमिनेट करती है, इसी को दर्शन की भाषा में अविद्या शक्ति जब प्रबल ढंग से इस संसार को अपने आगोश में ले लेती है, और जो सज्जन लोग हैं, जो आत्म अनुभूति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख चैन से जीवन बिताना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, लेकिन वे लोग भी कुंठा महसूस करते हैं। ऐसे ही परिस्थिति में वो आते हैं, और इसकी याद दिलाया भगवान कृष्ण ने गीता की टीचिंग्स के माध्यम से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो उनके इस कमिटमेंट के रूप में आज वो बाबा आनंद मूर्ति जी बिहार के अंग देश में आविर्भूत हुए और ये ऐतिहासिक घटना के रूप में उन्होंने दोहराया है जो कर्ण ने कहा था अपना शरीर छोड़ने के पहले कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं वरदान के रूप में, तो आप मेरे अंग भूमि में आइए। मैं अंग देश का राजा था, लेकिन मैं कोई विशेष उसके साथ में जस्टिस नहीं कर सका, न्याय नहीं कर सका, इसीलिए आप इस धरा पर आइए। और मैं भी राजकुमार था, लेकिन मुझे सूत पुत्र के रूप से पहचाना गया और मेरा जो असली पहचान है वो लोगों को जानकारी में नहीं आया। और इस मानसिकता के कारण अर्थात जातीयता, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इस खाई के बीच में आज का समाज बट चुका है और इसके वजह से वसुधैव कुटुंबकम शब्दों में रह गया है। भारत को विश्व का विश्व गुरु माना जाता है, लेकिन आज उसकी ये जो छवि है ये धूमिल हो चुकी है। ऐसे ही परिस्थिति में पुनः इस धर्म के देश में जो धर्म को मानते हैं वास्तविक रूप में, हमने देखा है सारी दुनिया में भ्रमण करके, गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में क्लियर है। गीता के माध्यम से, शिव शास्त्र के माध्यम से, वेदों के माध्यम से उसी चीज को आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने और सरल बनाया। और गॉड एक सर्वोपरि ऊर्जा है और उसी सर्वोपरि ऊर्जा ने इस संसार को बनाया है। और इस संसार को बनाने के क्रम में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्यों को जो उन्होंने बनाया, इसमें मनुष्य जीवन नेक्स्ट टू गॉड है। और मनुष्य को एक उचित वातावरण में रहने के लिए एक सुंदर आइडिया दिया कि ये जो संसार बनाया गया है, इस संसार में भौतिक संपदाएं है, मानसिक संपदाएं है और आध्यात्मिक संपदाएं है। लेकिन इन सारे संपदाओं का मालिक कौन हो सकता है? इस सारे संपदाओं का मालिक मात्र इस संसार का निर्माता ही हो सकता है मालिक, और वही परमात्मा है। सो परम पुरुष इज अवर फादर, परमा प्रकृति इज अवर मदर। और ये सारा संसार हमारा अपना देश है। इस दृष्टि से हम लोग विश्व मानवता एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, हम एक परम पिता की संतान है, एक ही परिवार के पिता के पुत्र है। ऐसा समाज बनाने के लिए वही आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना के द्वारा उसको अनुभव किया जाता है। लेकिन अनुभव करने के लिए एक गारंटी युक्त सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था, जैसा कि मैं कह रहा था, आज वैश्य मानसिकता ने, पूंजीवादी मानसिकता ने अगाध संपदा चंद हाथों में चिमटा दिया। और इसके कारण जो समाज की जो 3 शक्तियां होती है, आध्यात्मिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और अर्थनैतिक शक्ति, तो इन सारे शक्तियों को राजनैतिक शक्ति के रूप में ये वैश्य लोग प्रभावित करते हैं, आज प्रभावित किया है। और इसी लेवल पर इसी मानसिकता के कारण आज विश्व स्तर के जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि हम सब लोग देख ही रहे हैं, जो अमेरिकन ग्रुप है वो पूंजीवादी पोषक मानसिकता का है, जिसको नाटो देश कहा जाता है। और रशिया जो लीड कर रहा है यूक्रेन के साथ में, खून खराबा का जो मानसिकता के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दैट इज कम्युनिस्टिक पैटर्न। और इसमें रिलीजन भी डोमिनेट करता है। ऐसे परिस्थिति में सारी जो मानसिकता है वो अर्थ की होती है कि अर्थ के द्वारा मैं दुनिया का पावरफुल
पावरफुल कंट्री के रूप में, सुपर पावर के रूप में अपना अहंकार डोमिनेट किया जाता है, तो मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मा की शक्ति मेरे अंदर में है, इस बात का जब उसको लोप हो जाता है, पर्दा आ जाता है, तो मनुष्य भयंकर अहंकारी बन करके देवता की जगह पर असुर बन जाता है। और यही आज के विध्वंसक कहलाते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहा जाता है। तो इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को आज के विषय के अनुसार में ये जो अविद्या माया वाली डोमिनेशन है, इसको शांति व्रत मानसिकता के लोग, देवता लोग, इसका नंबर कैसे बढ़ेगा, तो इसकी चिंता परमात्मा को है। और उन्होंने इसीलिए वादा करके रखा था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो आनंद मूर्ति जी के रूप में आए, उन्होंने इस समाज रूपी चक्र को सुंदर ढंग से अपूर्णता से पूर्णता की ओर आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने के लिए एक सिक्योर सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था के बाद जो भाईचारा दिया है, वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात जो सामाजिकता होगी वो विश्व बंधुत्व की होगी। और विश्व बंधुत्व के साथ में ये सामाजिकता को रखते हुए मार्गदर्शन करने के लिए एक शास्त्र की भी आवश्यकता होती है, जो कि उन्होंने ब्लूप्रिंट के रूप में स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र को भी जो है उन्होंने दे रखा। तो सामाजिक सुविचार के साथ शास्त्र, और जैसा कि मैं बोल रहा था, ये जो शास्त्र है डूज एंड डोंट्स, और ये जो शास्त्र है धर्मशास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है और सामाजिक शास्त्र भी है। और क्लियर कट सारी दुनिया को सुंदर वसुदैव कुटुंबकम परिवार के रूप में रहने के लिए मार्गदर्शन है। लेकिन इस मार्गदर्शन को हमें अपने में आत्मसात करना होगा। तो वो जो आत्मसात करने की जो प्रेरणा है वो गुरु से आती है। तो गुरु आनंद मूर्ति जी ने ही अपने हाथ में कमांड रखते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी उपस्थित है। और शरीर छोड़ने के पहले मेरे जैसे हजारों हजारों जो कि दुनिया के पुरुष और महिला दोनों को उन्होंने सन्यासी बनने की प्रेरणा दी, और हजारों लोग उनके लिए त्यागी तपस्वी बनकर के काम करने वाले कैडर्स है, स्पिरिचुअल आर्मी है। परंतु ये समाज है, तो समाज का जो ज्यादा नंबर है वो गृह है। तो गृहों को का भी जो है एक अपना रोल है। तो लाखों लाखों दुनिया के गृही आनंद मार्गी बनते हुए, तो गृही आनंद मार्गी और सन्यासी आनंद मार्गी, इसका सुंदर समन्वय युक्त एक अच्छा समाज आनंद मार्ग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने खड़ा किया। 1955 में इसकी स्थापना की गई और तब से ये आनंद मार्ग आबाद गति से बढ़िया से इसका संचालन हो रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। तो समय की लिमिटेशन में हम अपने पार्टिसिपेंट लोगों को, मेरी आवाज सुनने वाले बुद्धिजीवी लोगों को हम आग्रह करना चाहेंगे कि समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज सॉल्यूशन आल्सो। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। तो समाधान है भगवान शिव के बाद, भगवान कृष्ण के बाद आज बाबा आनंद मूर्ति जी आए हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप लोग भी जानते हैं, ये सारा संसार आज आनंद मार्ग को समझने की पूरी सीरियसली अपना प्रयास भी कर रहा है। जो अमेरिका विरोध करता था वो भी हमें क्लोज डोर में बुलाते हैं
हम लोगों से सलाह लेते हैं और ये सलाह लेना उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि पूंजीवाद और साम्यवाद की जो टसल चलती है, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, ऐसा एक झूठा अहंकार है। इस बीच में आज पूंजीवाद भी जो है ढह रहा है, साम्यवाद तो पहले ही ढह चुका है। बर्लिन वॉल जो ब्रेक हो गई, बर्लिन वॉल ने ये बता दिया कि कम्युनिज्म के मानसिकता ने ईस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन ऐसा दो भागों में बांटा था। आज वो दीवार को तोड़ दिया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि नहीं, हम लोग मानव मानव एक है, लेकिन मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, हम परम पिता के सभी संतान हैं। इस बृहद आदर्श को समझने के लिए हमारा जो अहंकार है वो बीच में बाधा बनता है। तो इसीलिए गुरु रूप में वो आए, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी। यही शिव के बाद, कृष्ण के बाद उन्होंने शिव की तंत्र साधना अर्थात अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करने का जो साधन है तंत्र साधना, और योग के द्वारा ये जो मनुष्य शरीर नहीं है, ये परमात्मा का मंदिर है, इसको सूक्ष्मतम बनाने के लिए भौतिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में और मानसिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का योग अष्टांग योग साधना के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया और आज के समय के अनुसार में उसको बहुत सरल बनाया और गृही बनकर घर में ही रहकर इसको अभ्यास किया जा सकता है। इस अभ्यास के माध्यम से मनुष्य के भीतर में वो जो इच्छाएं हैं, जो पाश्विक वृत्तियों के रूप में आज इस माया रूपी जगत में वो इन्वॉल्व करके रखने की कोशिश करती है, ऐसी एक मानसिकता प्रबल हो जाती है और राजा भी जो है वो दुराचारी हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ईश्वरी ऊर्जा जो मनुष्य में छिपी हुई है उसको उजागर किया जाता है। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इस प्रत्येक इस चक्रों के माध्यम से अपने जीव शक्ति को जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार में छिपी हुई रहती है उसको पुरस्चरण की प्रोसेस में जीव से शिव में रूपांतरित किया जा सकता है और जीव से शिव में रूपांतरित होने के क्रम में यहाँ गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा सर्वोपरि होती है। और ये सारे ऋषि मुनियों ने, सारे अध्यात्म के मुमुक्ष लोगों ने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया? गुरु का जो स्थान है, कबीर जी के शब्दों में, गीता के शब्दों में, वेदों के शब्दों में, अनुभवी संत लोगों के माध्यम से उसका सार यही आता है, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलं गुरुपदं, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो गुरु का सर्वोपरि जो स्थान है, क्या वो मनुष्य है? नहीं, वो मनुष्य नहीं है। तो ये गुरु मतलब लौकिक गुरु में माता पिता भी गुरु होते हैं। फिर दुनिया में और भी बहुत सारे संत लोग हैं जिन्होंने साधना की है, कुछ अनुभूति प्राप्त की है, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, तो वे लोग ऋषि मुनि रूप में मार्गदर्शन किया, लेकिन वो सद्गुरु नहीं हो सकते हैं, वो तारक ब्रह्म नहीं हो सकते, वो शिव और कृष्ण के कोटि के नहीं हो सकते हैं। ये जीव कोटि के लोग है, हम भी गुरु नहीं हो सकते हैं। तो ये संसार को निर्माण करने वाले निर्गुण ब्रह्म, उन्होंने ही ये सगुण ब्रह्म के रूप में रूपांतरित किया इस संसार को। इसीलिए ये कलरफुल वर्ल्ड है, प्लांट्स, एनिमल्स और मनुष्यों को सुंदर समन्वय युक्त जीने का ये एक संसार है। लेकिन आज मनुष्य अपने अहंकार के कारण, अपने अज्ञानता के कारण ये भूल गया कि ये जो प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे जीवन के उपयोगी साधन है, तो इसको भी खत्म करना शुरू कर दिया। तो मनुष्य को परमात्मा ने उन्नत जीव के रूप में
इस समाज की रक्षा करने का जो दायित्व दिया था, तो आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। तो ऐसे ही परिस्थिति में शिव के बाद, कृष्ण के बाद बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में आए हैं और उन्होंने जीव रूपी मनुष्य को शिव रूपी परमात्मा में रूपांतरित करने के लिए अष्टांगिक योग साधना सिखलाई। और इसमें जो मन का मैल है, जो कि इच्छाओं के माध्यम से हम अपने आप को माया में बांध के रखते हैं, उससे उसको छुटकारा पाने के लिए वो आदेश देते हैं। तो उनका जो आदेश है वही गुरु वाक्य है और वो शास्त्र के माध्यम से हमें लिखित मार्गदर्शन है। 16 पॉइंट्स के माध्यम से हम अपने आप को साधारण से असाधारण, भौतिक शक्ति से मानसिक शक्ति और मानसिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि हम तो ऊर्जावान है ही है, क्योंकि हम परमात्मा रूपी ऊर्जा से ही पैदा हुए हैं। तो उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करने का जो मार्गदर्शक है वही गुरु है। इसीलिए उनकी जो गाइडलाइन है वही सर्वोत्कृष्ट गाइडलाइन मानी जाती है। इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र के रूप में गुरु के आदेश पर चलना है। पूजा करनी है तो मूर्ति पूजा नहीं, किसी और देवी देवता की पूजा नहीं, सारी देवी देवताओं के जो मालिक है, जिसको कि भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने अर्जुन के समक्ष अपना विराट रूप में दर्शाया कि अर्जुन, मैं सारी देवी देवताओं का देवता हूं, तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। ऐसी उन्होंने गीता के माध्यम से प्रपत्तिवाद की प्रेरणा दी थी। वही प्रपत्तिवाद की प्रेरणा आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने, भगवान आनंद मूर्ति जी के रूप में वो आए और इतिहास का उदाहरण देते हुए शिव का जो चरित्र था, शिव की जो शिक्षा थी, उसको नमः शिवाय शांताय एक कॉस्मिक माइंड के रूप में उसको सुंदर चित्रण किया। ऐसी एक नवीन एक लिटरेचर है। इसको बुद्धिजीवी लोगों को, जिन्हें जानकारी में नहीं आया हुआ है अभी तक, उनको जानना चाहिए कि शिव के बारे में भगवान आनंद मूर्ति जी ने साक्षात उनके ईश्वरत्व को कैसे उजागर किया। देवादिदेव महादेव है, ऐसा उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद में कृष्ण को भी नमामि कृष्ण सुंदरम, ये दूसरे लिटरेचर के माध्यम से, दूसरे किताब के माध्यम से, भगवान कृष्ण भी जो थे वो मनुष्य कोटि के नहीं थे। शिव और कृष्ण दोनों ही ईश्वर कोटि के देव थे, ईश्वर कोटि के गुरु थे। इसीलिए ये कलरफुल वर्ल्ड और निर्गुण ब्रह्म मतलब भावातीत और कलरफुल वर्ल्ड भाव युक्त ये संसार है, अर्थात सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इसी को भावातीत और भाव युक्त कहा गया है। तो भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म वही गुरु होते हैं। और ये परिभाषा वेदों के आधार पर आधारित है। ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, ब्रह्म छोड़ करके और कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। ब्रह्म कोटि के गुरु, उसका परिचय क्या होगा? आज तो लाखों गुरु है, लाखों गुरु है जगत में, फिर एक भी नहीं काम का। सब संसार क्या, सब लाखों गुरु है जगत में, पर एक भी नहीं काम का। सब स्वार्थ के आसरे डंका बजाते नाम का। तो मनुष्य कोटि के जो जीव होते हैं वो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकार में अपने आप को गुरु मानते हैं। ऐसा भी ये गलत है, क्योंकि संसार का जो मालिक है उनका एक अपना परिचय है। और वो जो परिचय है वो शांतो दांतो कुलीनश्च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठ सुचिर दक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद निग्रहानुग्रह शक्तो गुरु रीत्या विधीयते। ऐसे ब्रह्म कोटि के गुरु आते हैं तो 16 कला पूर्ण होते हैं। तो ये जो श्लोक मैंने सुनाया,
शांतो दांतो कुलीनश्च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठ सुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद निग्रह अनुग्रह शक्तो गुरुरीत्या विधीयते। लंबा श्लोक है, 16 कला पूर्ण है, लेकिन इसमें से 3 गुणों को अगर आप अपने उंगली पर गिनेंगे तो 3 गुण भी अगर आप समझ लेंगे तो वो तीनों गुण मनुष्य में नहीं हो सकते हैं, वो मात्र परमात्मा में ही हो सकते हैं। और वो 3 गुण क्या है? पहला गुण है कि ऐसे जो ब्रह्म कोटि के गुरु आते हैं उनका कोई दूसरा गुरु होता ही नहीं है। अर्थात शिव के कोई गुरु नहीं थे, भगवान कृष्ण के भी कोई गुरु नहीं थे। वैसे मैं बहुत बार उदाहरण स्पष्ट करते हुए जानकारी दिया कि भगवान कृष्ण का भी कोई गुरु नहीं थे। संदीपन को गुरु कहा गया, लेकिन नहीं, संदीपन महाराज कहते हैं, वो ऋषि कहते हैं संदीपन जी कि नहीं, मेरे गुरुकुल में मैंने उनको शिक्षा दी, ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे गुरुकुल में आए, लेकिन दक्षिणा तो मेरे मरे हुए बेटे को उन्होंने जिंदा किया। ऐसा ज्ञान तो मात्र और ऐसी विद्या और ऐसी पावर तो भगवान में ही हो सकती है। तो भगवान जो कृष्ण थे वो ब्रह्म कोटि के थे, और गुरुदेव आनंद मूर्ति जी भी आज जो आए हैं वो ब्रह्म कोटि के आए इसमें है, और इनके भी कोई गुरु नहीं है, ऐसा बहुत जगह पर प्रतीत हुआ है। और बहुत सारे उदाहरण में से मैं बौद्धिक स्तर के लोगों को बीच में एक उदाहरण भी पेश करना चाहूंगा, क्योंकि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने, जैसा कि मैंने ये जो जानकारी दी, उनके कंट्रीब्यूशन की एक सुंदर समाज बनाने के लिए एक आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना, सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन, सामाजिक सुविचार, सोशल फिलॉसफी और एक स्क्रिप्चर माने शास्त्र, और इन सबको मॉनिटर करने वाले मार्गदर्शक गुरु इस रूप में जो आए हैं, ये मनुष्य कोटि की उनकी देन नहीं है। इस समाज को आबाद गति से अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने के लिए संपूर्ण प्रेरणा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ऐसे महान तारक ब्रह्म अपडेटेड फॉर्म इस कलियुग में शिव के बाद, कृष्ण के बाद भगवान आनंद मूर्ति जी मिले हैं, और उन्होंने हमारे जैसे हजारों सन्यासी लोगों को और लाखों लाखों गृही लोगों को सुंदर समन्वय युक्त आनंद मार्ग दर्शन के माध्यम से आनंद मार्ग प्रचारक संघ ऐसे संस्था का स्थापना किया, जिसकी स्थापना जमालपुर में हुई। जैसा कि जो वादा किया था कर्ण को, वही बाबा आज आनंद मूर्ति जी अंगदेश में जमालपुर में आए, और एक राजा के माध्यम से बोकारो के पास में कुंदाग रेलवे स्टेशन के पास आनंद नगर, जहाँ 500 एकड़ हमें जमीन राजा ने दिया, जयपुर के राजा ने महारानी के माध्यम से, और एक आनंद मार्ग दर्शन के साथ इस आनंद मार्ग प्रचारक संघ के माध्यम से सारे दुनिया को ये जानकारी दिया जा रहा है कि मनुष्य का जो भविष्य है वो अति उज्जवल है, क्योंकि इस संसार का मालिक स्वयं गुरुदेव आनंद मूर्ति जी अपडेटेड फॉर्म में आए हैं शिव के बाद, कृष्ण के बाद। इसलिए मनुष्य का जो भविष्य है अति उज्जवल है। युवक लोगों को हताशा से ऊपर उठना चाहिए, आत्मबल को जागृत करना चाहिए, और भारत का इतिहास कहता है, भारत की आजादी के लिए हमारे युवक लोगों ने, पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने अपना बलिदान दिया। उस दुष्ट जो अंग्रेज लोग थे उनसे लोहा लेकर आजादी, ये भारत को आजाद करवाया 1947 में। लेकिन ये आजादी बोलने की आजादी मिल गई है, आर्थिकता के बंधन में तो हम लोग अभी भी है, वैश्य मानसिकता के द्वारा। तो इसीलिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रभुत है। प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रगति, मनुष्य की प्रगति कहाँ होगी? अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलना ही मनुष्य का धर्म है, यही उसकी वास्तविक
वास्तविक प्रगति है दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी हम विकास करेंगे, हम विद्वता प्राप्त करेंगे, जागतिक ज्ञान पैदा करेंगे, होना चाहिए। लेकिन ये जागतिक ज्ञान, ये जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें लाभदायक है और इसकी आवश्यकता भी है। तो जागतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात पराज्ञान और अपराज्ञान दोनों का सुंदर समन्वय रखते हुए पराज्ञान के माध्यम से विवेक और वैराग्य को जागृत किया जाता है। विवेक और वैराग्य के माध्यम से जब नेतृत्व आता है तो वही हितैषी बेनावालेंट लीडरशिप पैदा होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत किया था, पॉलिटिकल पावर वो विवेकशील, वैराग्यशील भावना के सद्विप्र नाम के व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें कि शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य सारे गुण एक ही व्यक्तित्व में पैदा होगी। और that will be known as D-class personality. They will be physically fit, mentally strong and spiritually also elevated. इनके माध्यम से अर्थात आज के इस आनंद मार्गी रूपी पांडवों के माध्यम से कृष्ण रूपी बाबा आनंद मूर्ति जी आए हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है, विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। और इसी क्रम में उनको जेल में भी जाना पड़ा था और जेल में एक इतिहास भी उन्होंने, अलौकिक इतिहास पैदा किया। और इसकी जानकारी हमारे मैक्सिमम जो फॉलोअर्स हैं उनको जानकारी है। दुनिया के लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, जिन्हें जानकारी नहीं है, आइए हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है, यूथ फेडरेशन के लोग, इनके पास में हमारा नंबर है, आप संपर्क करिए और विशेष जानकारी के लिए जानकारी कीजिए कि बाबा आनंद मूर्ति जी झूठे केस में, झूठे मर्डर केस में जेल में रखे गए और उनको खत्म करना चाहते थे, इस विचारधारा को इस्टेब्लिश ना होने देने के लिए। यही आसुरी शक्ति है। इसी आसुरी शक्ति पर विजय पाया और गुरुदेव ने विजय पाने के क्रम में जज ने जब पूछा कि बाबा आपका मुझे स्टेटमेंट लेना है, तो बाबा ने एक झांकी दी। हाँ, आप कोर्ट, जज पूछते हैं कोर्ट में कि मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है, इन विच लैंग्वेज आई शैल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट। तो बाबा बोलते हैं, यू नो आई नो मोर देन 200 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड यू कैन रिकॉर्ड माय स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। ऐसा ऐतिहासिक वक्तव्य कोर्ट के सामने ये लिपिबद्ध है, ये एक इतिहास है, ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा बाबा ने अपना परिचय दिया। और उनको जो जेल में झूठे केस में जो डाला गया था, पता लगा कि ये केस तो हम लोग हार जाएंगे। सीबीआई के लीडरशिप में कांग्रेस को जब डर हुआ तो बाबा को मुसलमान डॉक्टर के माध्यम से जहर दिया गया, एक स्ट्रांग दवा के नाम से, और बाबा को उस जहर के माध्यम से भी नहीं मार सके। बाबा ने उस जहर को 12 फरवरी को लेकर के भी उसको पचाया, लेकिन इसकी न्यायिक जांच के लिए उसने अनवरत उपवास किया। और गवर्नमेंट इतनी अंधी रही, इतनी गूंगी रही, इतनी मतलब कर्तव्यहीन रही कि हमने अपना बाबा का जो केस जीता, 5 साल 4 महीने और 2 दिन ऐतिहासिक बाबा ने उपवास किया जेल में, और इतनी यातना भोगने के बावजूद भी वो जीवित रहे और उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो ब्रह्म कोटि के गुरु, इस संसार को एक सुंदर समाज बनाने के लिए और शुभ शक्ति के भावना के लोगों को, धार्मिक लोगों को एक सुंदर समाज बनाकर जीने की प्रेरणा देने के लिए वो आए। और इसी उद्देश्य के साथ में वसुदैव कुटुंबकम को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का है। तो आज का जो सवाल है, ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये संभव होना ही है क्योंकि गुरुदेव साक्षात आनंद मूर्ति जी आए हैं। ब्लूप्रिंट के रूप में उनकी गाइडलाइन है, आनंद मार्ग संस्था के रूप में एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें गृही और सन्यासी मिल करके हम लोग लाखों लाखों उनके कैडर्स है, स्पिरिचुअल हम लोग उनकी आज आर्मी है। इसमें एक सुंदर समाज बनने की पूरी संभावनाएं अभी इतिहास के
सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आइए, आप सब लोगों का स्वागत है और विशेष जानकारी करने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, अब विशेष रूप से 5 दिन में यहाँ पटना में 20 मई से 24 मई तक जो कैंप होगा, यूटीसी कैंप, तो आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, और हमारा भविष्य उज्जवल है, इसी सवाल के जवाब के रूप में मैंने अपने इस अनुभव को आप सब लोगों के साथ शेयर किया। आप सब लोगों का स्वागत है। विशेष जानकारी के लिए इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। लोकेश जी। लोकेश जी हैं? अगर लोकेश जी नहीं भी है तो कोई है जो कि कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? कोई भी बोल हाँ दादाजी सकते नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हैं। हाँ, कंक्लूड कर दीजिए। किसी को कोई बोलना हो तो 2 शब्द उनसे शेयर करिए। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी। कि आज का टॉपिक और आज जो दादा ने बात कही, और पार्टिसिपेंट ने अपनी अपने कोई पॉइंट नहीं रखा, इस वजह से भी दादा ने थोड़ा उसको और एक्सप्लेन किया डिटेल में। लेकिन आप सबको एक चीज और एक मैसेज बहुत अच्छा मिला होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट था कि किस प्रकार से जो शोषण होता है, क्यों होता है, उसका समाधान क्या है, उसकी स्टेप बाय स्टेप लिटरेचर क्या है, और किस प्रकार से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उस काम को करने के लिए उन्होंने कितना कष्ट में किया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस कष्ट के लिए उतना जितना उन्होंने मानव जैसे कृष्ण ने, शिव ने आकर अपने आप को दिखाया समाज में, समाज के साथ संघर्ष करके दिखाया, और वो संघर्ष किसी और को इतना ना करना पड़े, इसके लिए एक पूरा उन्होंने एक बिल्डअप कर दिया। क्योंकि एक आप या हम अगर कल्पना करें ना कि हम शिव की तरह, कृष्ण की तरह, आनंद मूर्ति की तरह संघर्ष कर लेंगे, तो ये लगभग असंभव की तरह है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए उन्होंने एक टीम, एक पूरा एक पैटर्न बना के दे दिया है कि इस पैटर्न पे आपको काम करना है, और इस पैटर्न पे आप काम करके जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम अभी इस समय परिस्थिति में देखते हैं कि जैसे आनंद मूर्ति जी ने गाइड किया है, स्टेप बाय गाइड किया है। पहले आप अपने आप को बनाइए, पहले आप अपने असुर को खत्म करिए, फिर अपने असुर को खत्म करने के बाद, अपने अंदर के असुर को खत्म करने के बाद, जैसे हमें रामायण में देखने को मिलता है कि राम ने अपने आप को अपने आप को राम बनाया, अपने आप को निखारा, विश्वामित्र ने राम को निखारा, फिर राम को निखारने के बाद बाहरी असुरों से लड़वाया। जब तक उनका खुद का निर्माण नहीं हुआ तब तक वो किसी से लड़ने के लिए नहीं गए, तब तक कोई टीम उन्होंने इकट्ठी नहीं की। वो व्यक्तिगत रूप में जब तक चलने के लिए तैयार नहीं हुए, किसी के बिना, राम का रामायण में एक ऐसा व्यक्तित्व देखेंगे कि वो किसी के भी बिना चलने के लिए तैयार है। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा, कोई सपोर्ट नहीं, कहीं पे भी हम हो, जंगल में हो, खेत में हो, कहीं पे भी हो, पूरी व्यवस्था करने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये राम को कहाँ से मिला था? एक गुरुकुल से मिला था, एक गुरु से मिला था। हमको कहाँ से मिलेगा? वर्तमान में हमें वो चीज कहाँ से आएगी? इतने कठिन असुरों के बीच में, जिसने उन असुरों के बीच में कभी घुटने नहीं त्यागे, नहीं टेके, उन ऐसे वैसे गुरु के सानिध्य में आने से। लोकेश जी, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे बीच में राजेंद्र दादा है, उन्हें भी 2 शब्द बोलने के लिए इनवाइट कर लीजिए। दादा राजेंद्र जी हैं? दादाजी आप नमस्कार। नमस्कार। आपने इतना अच्छा बोला, उसमें कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। बहुत अच्छा बोला दादा। चलो फिर भी आप अपना अनुभव शेयर करिए। नहीं, अनुभव तो दादा आप जानते हैं, जो आप बोल रहे हैं, आज का समाज जो है वो बिल्कुल शोषण और अपसंस्कृति से भरा पड़ा है। एंड पहली बात है कि
जैसा कि आपने बताया कि धरती पर तो अनेकों सिद्धांत ने जन्म लिया अभी तक। कुछ सिद्धांत तो काफी दिनों तक का बोलबाला भी रहा, लेकिन बाद में लुप्त प्राय हो गए। ऐसे भी सिद्धांत आए जो धूम्रकेतु की तरह कुछ पल के लिए तो चमके, फिर अंधकार में विलीन हो गए। तो ये जो बड़ी बात तो यह है कि सिद्धांतों के मनुष्य का कितना कल्याण हुआ, ये देखने की बात है। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो एक अभी तक जो है आत्म सुख तत्व पर आधारित समाज ही चल रहा है, जबकि अपना जो दर्शन है वो कहता है सम समाज तत्व पर आधारित यदि दर्शन हो और यदि वे सिद्धांत सदा के लिए सभी के कल्याण की भावना का पोषण करते हो, तो वे इस धरती पर अनंत काल तक रहेंगे, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। और व्यवहारिक सिद्धांत की यही सबसे बड़ी विशेषता है और यही है आनंद मार्ग। और हम जानते हैं कि आनंद मार्ग को बाबा ने कहा है कि आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन, and revolution not only in mental sphere, is saying that it is not only a spiritual revolution but also an economic, social and mental revolution, जैसा कि आपने कुछ explain भी किया। And the economic system, the social structure, everything is there which is very rare in society। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों का जो दर्शन है, तो दर्शन में बाबा कहते हैं एक जगह 6 स्पोक ऑफ द सोशल साइकिल। जैसे मैंने बोला कि तमाम दर्शन आए और लुप्त हो गए, लेकिन ये जो दर्शन है ये 6 अंगों का दर्शन है। बाबा कहते हैं किसी भी दर्शन को परफेक्ट रहने के लिए और लंबे जीवन तक, हजारों वर्षों तक समाज की सेवा करने के लिए 6 चीजों की आवश्यकता है, जो दादा ने बताया, मैं उसको जस्ट रिपीट कर रहा हूं। देयर शुड बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच इज वी हैव, we follow the yama niyama, the base of sadhana, and और हमारा जो दादा आध्यात्मिक दर्शन या आध्यात्मिक, वो तो मैं बता रहा था केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पे हमारे यहाँ से मोरालिटी है, जो साधना के तरीके हैं, लाइफ डिवाइन इज आवर गोल, या अष्टांग योग साधना ही हम करते हैं। दूसरा आता है स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के नाम पे वी हैव सर्टेन फिलोसॉफिकल बुक्स लाइक प्रभात सुभाषित संग्रह है, आनंद वचनामृतम है, नमः शिवाय संताय, जैसे दादा ने बोला नमामि कृष्ण सुंदरम है। एंड देन वी हैव अ सोशल आउटलुक एज अ थर्ड लिम्ब, एंड दैट इज आनंद मार्ग चर्याचर्य 1, 2, 3। एंड सेम केस वी ऑल नो फॉर विच वी आर हियर, दैट इज अ प्राउड, इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी। सो दिस satisfies the socio-economic theory, which is the requirement of, just a minute, is the requirement of a factor. Then comes the scripture. Scripture के नाम पे हम सब जानते हैं, दादा ने भी बताया, आनंद सूत्रम है, आइडिया एंड आइडियोलॉजी है। एंड द वेरी 5th चैप्टर, आज तक ऐसे कोई दर्शन नहीं आया जो कि हर चीजों की बात करे, या तो एकांगी रहता है, या तो कोई सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी की ही बात करेगा, या तो केवल स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेगा। ये पहली बार इस धरा पर ऐसा दर्शन लेकर के हमारे सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए हैं, जो कि परफेक्ट दर्शन है। एंड द 6th फैक्टर इज परसेप्टर। गुरु का होना आवश्यक है टू गाइड। सो दीज आर द पॉइंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दैट आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन। आनंद मार्ग इज नॉट अ चेंज merely due to the cycle of time, but a revolution, a radical change, a complete change. In the true sense, never before in the entire history, जैसा कि मैंने बताया, of this world or the universe, if it could be known to the mortals, आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया the life fully embraced the economic, social, mental, spiritual sphere ever before. इतने आयामों को लेकर के कोई दर्शन आज तक आया ही नहीं था इस धरती पर। So, and that is what Anand Marg speciality is. So, and another point is in Anand Marga, a sannyasi, for example, my dada is there, renunciate, is as good a member of society as an ordinary family person, earning his or her own living and maintaining his or her family. So there is a lot many things that, and that's why we say that Anand Marg is a revolution in all
factors, basically spiritual revolution, economic revolution, social revolution, or mental revolution. So in nutshell, if you go through, I will request, जो लोग मार्गी हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं हैं, they must, I must say that Anand Marg is the ultimate shelter for the human civilization. And for that, you should visit AMPS publication, Anand Marg Publications, and you should go through. There are more than 270 books, and those are all the pravachan of Sri Ananda Murti Ji. And you can name any area of the human civilization. He has touched every nook and corner, and that too in an unparalleled way. That's why we call it revolution. So Anand Marg is a revolution. To realize that, one has to get connected, one has to practice, and then one should read the books of Anand Marg, and especially proud for socio-economic revolution. Thank you very much, Dada. I don't think I should speak. You have already covered. And thank you to you also. और सभी पार्टिसिपेंट लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका वीडियो आप लोग जो शेयर करिए। और पुनः मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि ये जो यूटीसी हो रहा है 20 मई से 24 मई तक पटना में, युवक लोग, बुद्धिजीवी लोग, विद्यार्थी लोग, आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। इसी दो शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद, नमस्कार। कंक्लूड कर लीजिए। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, कोई कीर्तन कर लेंगे 2 मिनट। लोकेश जी।